स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में, जहां आज हम बात करने वाले हैं ऐसे मुकाबले की जिसमें दिल्ली के मंसूबे पर सॉल्ट फिर गया है और उनके लिए अब लगता है कि दिल्ली दूर हो गई है। और हमारे साथ मौजूद है ऑलराउंडर इरफान पठान। बहुत बहुत स्वागत इरफान भाई आपका। बहुत शुक्रिया भाई। एक ऐसा मुकाबला जहां पर ऐसा लगता है कि खिलाड़ी जो अनसोल्ड रहा, जिसे रिटेन नहीं किया उसी टीम ने जिसके खिलाफ आज 68 रन बनाए, और शायद ये जो मुकाबला है इरफान भाई, इस हार के बाद उनके लिए प्लेऑफ्स के दरवाजे भी बंद हो जाएंगे। हाँ देखियो, ऐसा लग रहा था गुस्से में थे और बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन मैच तो देखिए फर्स्ट हाफ में खत्म हो चुका था, जहाँ पे वो जो दिल्ली ने गलती की, टॉस जीत के कहा कि भाई हम चेज नहीं करेंगे, हम बैटिंग करेंगे। तो मुझे लगा ये जो डिसीजन था वहाँ पे मैच का दारोमदार बहुत ज़्यादा था, और दादा के वहाँ पे होने के बावजूद जो कोलकाता में बहुत अच्छे से पिच को जानते हैं, तो मुझे लगा कि वो डिसीजन का बड़ा फ़र्क था। और साथ ही में सॉल्ट की बैटिंग बहुत अच्छी, जिस तरह से गेंदबाजी की इंडियन गेंदबाजों ने। देखिए मिचेल स्टार्क अभी भी पीछे है, आपके हर्षित राणा, आपके वैभव अरोड़ा, वो कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। आपके फास्ट बॉलिंग की यूनिट की बात कर रहा हूँ, और सबसे बड़ा पॉजिटिव तो वरुण चक्रवर्ती रहे, जिन्होंने पिछले मैच के बाद, जो मैच हुआ था पंजाब के सामने, वहाँ पे जो मार खाई थी ना, उसके बाद मुझे लगा कि उनका कॉन्फिडेंस नीचे होगा, लेकिन ऐसा नहीं, बहुत अच्छे से वापसी की है। बेशक, और जो बात आपने कही है इरफान भाई, जाहिर तौर पर सबके दिमाग में यही चल रहा था कि वही मैदान जहां पर कुछ ही दिन पहले 261 डिफेंड नहीं कर पाई होम टीम, वहां पर आप टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हैं। और इस पर पंत का अपना तर्क था, उन्होंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भी उस बात को जस्टिफाई करने की कोशिश की और कहा कि नहीं, मैंने जो पिच पढ़ी थी वो थोड़ी सी धीमी थी। हाँ, ये था कि 180 वाली पिच थी, लेकिन हमारे बैटर्स वहां तक पहुंच नहीं पाए। देखिए ये तर्क होना तो जरूरी है, और वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी मैनेजमेंट की भी, जिसमें पॉन्टिंग होंगे। पॉन्टिंग इस टीम के साथ बहुत सालों से है, और आप जब इतना बड़ा डिसीजन लेते हो, मतलब हवा के विपरीत जाते हैं, जो हवा चल रही होती है ना उसके आप विपरीत जाते हैं, वहां पे फिर आपके लिए रिजल्ट बड़ा मैटर करता है। जरूर मैं ये भी मानता हूँ कि ये टिपिकल पिच नहीं थी जो पहले हमको देखने को मिली, थोड़ी स्लो पिच थी, पर ऐसा भी नहीं था कि आप 150 के पास ऑल आउट हो जाओ, मतलब वहां पे मैच आपके लिए खत्म हो जाए। तो वो एक जरूर गलती हुई कि आपने टॉस जीत के जो काम किया, यहाँ पे चेस कर सकते थे। टर्न हमने देखा बाद में भी हो रहा था, लेकिन बाद में ना बॉल थोड़ा ज्यादा बेटर फास्ट आ रहा था बैट पे। अब जब ऐसा हो तो फिर चेस करना ही बेहतर है। बेशक, और जिस हिसाब से अगर बॉलिंग रही, आपने वैभव अरोड़ा की तारीफ की, हर्षित राणा की तारीफ की, इरफान भाई एक जो बॉल होती है, और खासतौर से जब आप बैठे हैं तो ये सवाल पूछना लाजमी भी है, जो होप को उन्होंने आउट किया, ओह, हवा में गेंद अंदर आई, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर निकली, सिर्फ इतना कि बल्लेबाज को बीट करें और ऑफ स्टंप। कमाल, टॉप क्वालिटी। देखिए जिस तरह से वैभव अरोड़ा गेंदबाज है ना, एक तो उनका जो हाथ है ना बड़ा सीधा रहता है, कान के पास रहता है, और रिस्ट थोड़ा सा अंदर की तरफ रहता है, तो राइट हैंड बल्लेबाज के लिए ना वो गेंद ऐसा लगेगा कि अंदर ही आएगी। लेकिन वहां पे अगर बॉल ऐसे हवा में ऐसे लगे अंदर आ रही है, और बैट्समैन उसके लिए कवर कर ले, और एक बार उसने अलाइन कर लिया अपने आप को उस लाइन के हिसाब से, और गेंद उसने उसके बाद हरकत कर ली, तो फिर बैट्समैन के पास कोई रास्ता नहीं है बचने का, जो एग्जैक्टली शेव के साथ हुआ। और ये हाई क्वालिटी गेंदबाजी है। और मेरे लिए तो सबसे बढ़िया बात यह है ना कि मिचेल स्टार्क को मार पड़ रही है पर इंडियन बॉलर आ रहे 137, 138, 140 की तरफ गेंदबाजी कर रहे हैं, और दोनों गेंदबाज 2-2 विकेट लेके निकल जा रहे हैं, दोनों इंडियन अनकैप्ड इंडियन। सो आई थिंक ये बहुत हमारे लिए पॉजिटिव खबर है। बिल्कुल, और एक चीज जो आपने कहा कि बात फंस जाती है और कुछ डिसीजन आपके थोड़े से अगेंस्ट चले जाते हैं, क्या इम्पैक्ट में भी कुछ आपने महसूस किया इरफान भाई? क्योंकि इम्पैक्ट आपने पहले ही ले लिया, मजबूरी में ही लिया, क्योंकि 5-6 विकेट गिर चुकी थी, आपको कुशाग्र को लेना पड़ा, और उस वजह से मुकेश आपका बाहर बैठा, जिसने 13 विकेट इस सीजन लिए। देखिए ये हाइंडसाइट थोड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि उससे भी ज्यादा ना जो फील्डिंग भी की ना आपने, सॉल्ट का कैच छोड़ दिया, ये बहुत मतलब क्रूशियल था। वहां पे भी आप मैच बना सकते थे, क्योंकि देखिए बाद में आपके पास, और दूसरी चीज, एक चीज गलती की पंत ने कि स्पिनर को ना पावर प्ले में इस्तेमाल नहीं किया, वो भी कर सकते थे, क्योंकि आपके पास 2 ऐसे स्पिनर हैं जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन को छोड़ दीजिए बैट्समैन का, वो उनके पास उतनी क्वालिटी है ना, वो बचा सकते अपने आप को, वो रास्ता निकाल सकते, तो आप उनको गेंदबाजी करा सकते थे। तो वो एक गलती की, और जाहिर सी बात है जब आपके पास पोजीशन ऐसी आ जाती है कि एक बल्लेबाज को आपको यूज़ करना है और मुकेश को यूज़ नहीं कर सकते, उसका आफ्टर इफेक्ट्स है, वो बात का इफेक्ट है। लेकिन उससे पहले भी आपको जो काम करना है वो आपने नहीं किया, बल्लेबाजी अच्छी नहीं की, टॉस जीत के जो डिसीजन लेना था वो अच्छा नहीं किया, उसके बाद फील्डिंग खराब की, और उसके बाद स्पिनर को आपने गेंदबाजी नहीं कराई अर्ली, वो सब चीजें एक साथ जुड़ी, और फिर दिल्ली का जो हाल हमने देखा वो एंड में हुआ। और इसके बाद पॉइंट्स टेबल का हाल क्या हुआ है? ये हुआ है कि भाई एक टीम 16 पर, और चलिए एक राहत ये मिली कि इरफान भाई
कल तक हम देखे थे 10-10-10 एक ट्रैफिक जाम लगा हुआ था, वहां पर एक टीम 12 पर आ गई, केकेआर। दिल्ली 10 पर है, उम्मीद है जरूर मैथमेटिकल, लेकिन जैसा आपने कहा मुश्किल है। पर क्या केकेआर के लिए भी एक थोड़ी सी सोच, इनफैक्ट केकेआर नहीं, भारत के लिए भी वर्ल्ड कप से पहले रिंकू सिंह का जो फॉर्म है, ये केकेआर और इंडिया को क्या थोड़ा सा सता रहा है? नहीं देखिए, सताना नहीं चाहिए, क्योंकि रिंकू सिंह का जो फॉर्म रहा है ना, वो कमाल का फॉर्म रहा है। हम आईपीएल से पहले की बात करें, मैच जिताया साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया के सामने अच्छी बैटिंग करके मैच जिताया था वहाँ पे। तो ये फिनिशर है। अब फिनिशर का रोल क्या होता है? आप फिनिशर के नंबर्स को अगर डालेंगे ना, तो उसके सर पे कभी भी ऑरेंज कैप नहीं होती। आप उसको ये नहीं कहें कि भाई इसने 300 रन नहीं बनाए या 400 रन नहीं बनाए। आपको ये देखना है कि क्या सीजन खत्म होते होते वो मैच जिताता है या नहीं जिताता है। और होली सोली जब आप सिलेक्शन में बैठते हो ना, तो आप सिर्फ ये नहीं देखते हो, जरूर एक अनुमान लगाते हैं जब आईपीएल चल रहा होता है कि भाई ये लड़का किस फॉर्म पे है। देखिए, मैंने जब टीम अपनी बनाई है ना, उसमें हार्दिक पांड्या भी है। हार्दिक पांड्या का भी फॉर्म नहीं है, पर हम ये नहीं भूल रहे कि हार्दिक पांड्या ने ना जब इंडिया को खेला है ना, उसने क्या किया है। राइट। तो सिलेक्टर भी नहीं भूलेंगे कि रिंकू सिंह ने क्या किया है। ठीक है ना, ये उन लड़कों के लिए आता है जो लड़के फ्रिंज में होते हैं, उनके लिए बड़ा मायने रखता है। लेकिन जो लड़के ने किया है, जस्ट रिसेंटली किया है, मैं 1-2 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ जस्ट आईपीएल से पहले क्या किया है भारतीय टीम के लिए खेलते हुए। और वो कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है सिलेक्शन में भी और लड़कों के लिए भी। तो यहाँ पे रिंकू सिंह के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। आज उन्हें नंबर 3 पे भेजा गया, आज उन्हें वो मौके का फायदा उठाने की कोशिश की गई, उनसे हुआ नहीं, वो आज फेल हुए। लेकिन रिंकू सिंह ऐसा खिलाड़ी है जिस पे आपको दांव लगाना ही लगाना है। ये मैच विनर है बेशक। और भाई आप भी मत भूलिएगा, इरफान ने तो कहा है कि भूलिएगा मत रिंकू सिंह, और आप ये नहीं भूलिएगा क्या, ESPN क्रिक इन्फो को फॉलो करना। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान भाई जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो, टाइम आउट हिंदी।